कैवल्य। इस विषय के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना, कैवल्य का अर्थ, कैवल्य के भेद, कैवल्य के भेद के अंतर्गत जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और अंत में उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना। योग और सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति के दो प्रयोजन हैं, पुरुष को भोग देना और पुरुष को मोक्ष देना। सांख्य कारिका भी कहती है कि कार्य कारणात्मक त्रिगुण बुद्धि के द्वारा अपने अधिष्ठात्रीभूत पुरुष के लिए भोग उपस्थित करते हैं और तदंतर उसके लिए मोक्ष का संपादन करते हैं। विषयाकार कारित बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष भ्रमवशात बुद्धि से तादात्म्य स्थापित करके बुद्धिगत सुख दुख धर्मों को अपना मानकर सुखी दुखी होता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर पुरुष सुख लाभ और दुख निवृत्ति के लिए शुभाशुभ कर्म करता है। शुभाशुभ कर्मों से वंचित संचित कर्माशयों के फल के रूप में जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भोग में प्रवृत्त पुरुष का चित्त अनेक वृत्तियों से आकुल रहता है। चित्त संपर्क के कारण पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अर्थात उसकी केवलता शुद्धता तिरोहित रहती है। यही पुरुष का बंधन कहलाता है। इस उपाधिभूत चित्त के संपर्क से सदा के लिए निवृत्त हो जाना ही पुरुष का कैवल्य अर्थात मोक्ष कहलाता है। और इसी के संबंध में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात उस कैवल्य की अवस्था में जो पुरुष है अपने शुद्धतम स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही कैवल्य की अवस्था कहलाती है। कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ शुद्धता या रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है। कैवल्यस्य भावः कैवल्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुरुष को अपने शुद्ध चित्त रूप में प्रतिष्ठित होना कैवल्य है। यह चिद्रूप प्रतिष्ठा कहीं अन्यत्र से नहीं आती। पुरुष तो नित्य चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। केवल बुद्धि के संपर्क को हटाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जपा कुसुम के हटाने मात्र से स्फटिक अपने शुद्ध श्वेत रूप में आ जाता है, कैवल्य को ही अलग अलग मतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति इसी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष मुझ धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ मोचना अर्थात बंधन विच्छेद है। इसी अर्थ में कहा गया है, प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। कैवल्य यह योग साधना की चरम परिणति है। इसकी प्राप्ति के बाद साधक पुनः संसार में नहीं लौटता, मुक्त हो जाता है। सामान्यतः अष्टांग योग के प्रथम 5 अंग बहिरंग साधन तथा बाद के 3 धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास मात्र आंतरिक रूप में ही होना संभव है, जिसकी अंतिम परिणति है समाधि। समाधि के लिए अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। समाधि की अच्युत अवस्था निर्विष समाधि है, किंतु निर्विष समाधि में जाकर भी चित्त कैवल्य प्राप्त नहीं करता। निर्विष समाधि का अभ्यास बढ़ने पर उसी का परिवर्तन धर्ममेध समाधि में हो जाता है। यह परिवर्तन की घटना मात्र एक बार तब होती है जब योग साधक को निर्विष समाधि में पूर्णतया प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में धर्ममेध समाधि निर्विष समाधि की ही पूर्णावस्था है। एक बार धर्ममेध समाधि में गया हुआ चित्त पुनः व्युत्थान अवस्था अर्थात सांसारिक चेतना में नहीं लौटता। अतः धर्ममेध समाधि के बाद निश्चित रूप से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिससे योगी सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र रूप से इस संसार से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, अर्थात तब जाके अपने जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, तीनों गुणों की जो परिणाम क्रम है उसकी समाप्ति हो जाती है। और इसकी समाप्ति के बाद गुण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं
और यही गुण जब कारण में विलीन हो जाते हैं तो योगी के लिए पुनः इस जीव शरीर में आना संभव नहीं होता। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस धर्मविद समाधि के द्वारा गुणों का कार्य शेष नहीं रह जाता, उसका कार्य समाप्त हो जाने से उसका परिणाम संबंधी क्रम भी समाप्त हो जाता है। अपने क्रियाशील गुण के कारण इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक रूपों का निर्माण होता है। अंत में महर्षि पतंजलि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा पर चिति शक्ति रेति। जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है, अर्थात दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए, इसी काम को पूरा करने के लिए बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियां और शब्दादि विषयों के आकार में परिणित होते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगता कर अपवर्ग संपादन कर देते हैं, उसके लिए उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना और गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना ही है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, अर्थात जब बुद्धि और पुरुष की समय भाव से शुद्धि हो जाती है तो वह कैवल्य की अवस्था होती है। अर्थात बुद्धि के साथ पुरुष का जो साम्य भाव है, जब ये अलग हो जाता है, पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब यह अवस्था कैवल्य कहलाता है। तद वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव ही हान है, वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। गहित्री विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न हैं, इनका संयोग अविद्या से ही था, वास्तविक नहीं है, उस समय उसके सामने पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और यही ज्ञान सभी प्रकार के दोषों के क्षय के कारण से होता है और गुणों का उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है। उस उक्त पर वैराग्य से जब दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब निर्विष समाधि हो जाती है। उस अवस्था में अपनी वृत्तियों के संस्कारों से चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यांतिक वियोग है, इसी को कैवल्य कहते हैं। बुद्धि और पुरुष के उक्त संपर्क को सत्य पुरुषान्याख्याति से ही दूर किया जा सकता है। योग साधना का निरंतर अभ्यास से जब साधक के चित्त में सत्य पुरुष अन्याख्याति रूप विवेक ज्ञान आविर्भूत होता है, तब पुरुष स्वयं को बुद्धि से पृथक समझने लगता है। विवेक ज्ञान के परिपक्व होने पर देह रहते हुए भी पुरुष को जीवन मुक्त कहलाता है। इस अवस्था में विवेक ज्ञान से अविद्या के लिए दग्ध बीज हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोग चलता रहता है। भोग द्वारा जब प्रारब्ध कर्म सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, तब देहापांतर साधक का निरधिकार हुआ चित्त अपने मूल कारण में विलीन प्रकृति में विलीन हो जाता है। पुरुष सर्वथा के लिए
शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। देह बंधन का आत्यंतिक उच्छेद विदेह मुक्ति कहलाती है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि कैवल्य के दो भेदों की चर्चा करते हुए जीवन मुक्त और विदेह मुक्त कैवल्य को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कैवल्य वह परम अवस्था है जहाँ पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा सभी प्रकार के दुखों से उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इसी को महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं।